So, welcome you all. Okay. I'm really very happy today to see you all. हम लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर बेसिक्स एंड एमएस ऑफिस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में स्टार्ट किया था वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है. सो अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या क्या देखने वाले हैं. कल हमने देखा था हाउ टू जस्ट स्टार्ट इट. आज हम उसके आगे का देखने वाले हैं. ठीक है. सो फ्रेंड्स, हम लोग फाइल कैसे कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं वो हम देखेंगे. ठीक है. सो फाइल सेव करने के लिए आपके पास, जब भी आप फाइल को सेव करोगे, आपने टाइप वगैरह कर लिया, आपको फाइल को सेव करना है, तो आपके पास ऑप्शन है. अगर आप पहली बार वो फाइल सेव कर रहे हो तो आपका कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट होगा? बाय डिफॉल्ट सेव एज. सबसे पहली बार अगर आप सेव कर रहे हो तो सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. ठीक है. इन बहुत सारे ऑप्शंस में अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट लेते हो तो वो विंडोज 2000 सॉरी एमएस ऑफिस 2000 में हम 2007 में हम लोग काम कर रहे हैं. तो वर्ड डॉक्यूमेंट अगर हम लेते हैं तो वो वर्ड 2007 वाले फॉर्मेट में सेव होगा. अगर आप 97 2003 लेते हो तो उस फॉर्मेट में होगा. अगर आप पीडीएफ जैसा उस फाइल को सेव करना चाहते हो तो वो पीडीएफ के फॉर्म में होगा. ओके. देन अब सेव कहाँ करना है? तो जैसे आपने पहले ड्राइव सिलेक्ट करना है, तो जैसे डेस्कटॉप है या सी ड्राइव है, कहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वो लोकेशन पहले आप मेन सिलेक्ट करोगे. जैसे सपोज देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट किया गया. डेस्कटॉप में अब मुझे उस पे नाम देना है, तो सपोज मैंने नाम दिया कवर लेटर. ठीक है. सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट और सेव बटन पे फिर मैं क्लिक करूंगी. ठीक है. अगर मैं पीडीएफ या लाइकवाइज, हाँ वो एक और चीज है, अगर मैं 2007 में हूँ और अगर मैं 2003 या 97 फॉर्मेट में सेव कर रही हूँ तो मुझे देखिए ऐसा कंपैटिबिलिटी मोड वाला ऑप्शन आएगा. और वो कंपैटिबिलिटी मोड का मीनिंग क्या है कि मैंने वो फाइल 2007 में बनाई थी बट उसको सेव किया था 2003 या 97 फॉर्म में, और उससे जैसे वो पुराने वर्जन में भी खुल सकती है और ये वाले नए वर्जन में भी वो खुल सकती है. ठीक है. सो आप ये वर्कआउट करोगे, एक वर्ड फाइल बनाओगे, उसको ट्रायल नाम से सेव करोगे, उसी को पीडीएफ से भी सेव करोगे और उसको कंपैटिबल वे से भी सिलेक्ट करोगे. ठीक है. नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. टू फॉर्मेट, जैसे फॉन्ट साइज कैसा है, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट का कलर क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट केस क्या होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है. और आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे बहुत ही मतलब द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ एमएस वर्ड, जो एक नॉर्मल वर्किंग में चाहिए, वो वाला पार्ट हम सीख रहे हैं. ठीक है. सो अभी फॉन्ट साइज डायरेक्टली, जैसे अभी देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप ओपन किया और उसमें से वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप किया. ठीक है. अब सिलेक्ट कैसे करना ये हमने कल के वीडियो में देखा था, कल के क्लास में देखा था. ठीक है. तो सिलेक्ट करने के बाद जो होम वाला टैब है उसमें हमको जो फॉन्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर एक नंबर दिखाई देता है. तो वो नंबर के ये जो छोटा सा ड्रॉप एरो है उसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी मुझे ड्रॉप डाउन एक कुछ लिस्ट दिखाई देती है. उस लिस्ट में से मैं एक नंबर सिलेक्ट करूंगी और जो नंबर मैं सिलेक्ट करूंगी अकॉर्डिंगली ये जो अक्षर लिखे हुए हैं उतना बड़ा या छोटा वो
टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉन्ट साइज। अब यहाँ पे जो जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 14 ये इनकी डिफॉल्ट साइजेस हैं जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है। बट अगर आपको लगता है कि आपके कुछ अक्षर उस पर्टिकुलर साइज से बड़े या छोटे हो रहे हैं और आपको थोड़ा सा कुछ मैनेज करना है, तो आप जहाँ पे 11 लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, वहां पे आप खुद से वो नंबर टाइप कर सकते। जैसे अभी यहाँ पे 13 ये डिजिट नहीं है, तो आई कैन टाइप 13 देयर। और अब मेरा जो फॉन्ट है वो 12 और 13 के बीच का हो जाएगा। जैसे अभी सपोज कोई वर्ड है पूरी लाइन में नहीं बैठ रहा है, तो ना 12 से बहुत छोटा हो रहा है और 14 से बहुत बड़ा हो रहा है, सो आई कैन सिलेक्ट 13। ठीक है, सो इट इज अप टू योर रिक्वायरमेंट एंड योर नेसेसिटी हाउ यू कैन यूज इट। ठीक है, ये हो गया फॉन्ट साइज। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट कौन कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रिसेंटली यूज्ड फॉन्ट में आपको टाइम्स न्यू रोमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके नीचे मतलब अभी जो करंट में यूज्ड फॉन्ट होगा, जस्ट थोड़ी देर पहले यूज किए हुआ फॉन्ट होगा, दैट इज टाइम्स न्यू रोमन। और अभी जो ये वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लिखा हुआ है वो कौन से फॉन्ट का है, ये कैलिब्री वाला फॉन्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको फॉन्ट मतलब लिपि, कौन से टाइप के अक्षर आपको चाहिए, तो आप अगर हिंदी, मराठी, इंग्लिश में से भी देखो, इंग्लिश में भी बहुत वैरायटीज है, हिंदी है, कोई अगर रीजनल लैंग्वेज में जा रहा है, जैसे आपको ओरिया में चाहिए तो आपको ओरिया टाइप का फॉन्ट चाहिए। तो जो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इट इज लाइक अक्षर लिपि, जैसे हम अ आ ई लिखते हैं तो ये अक्षर लिपि है। तो आपको जो टाइप का अक्षर लिपि चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कलर्स। फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा मजेदार वाला हिस्सा है। यहाँ पे देखिए आपको ऑलमोस्ट 10 कलर्स का शेड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कुछ स्टैंडर्ड कलर्स दिखाई दे रहे हैं। बट अगर आपका दिल मांगे मोर, तो क्लिक ऑन मोर कलर्स। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ढेर सारे कलर्स दिखाई देंगे। देन अगर आपको बोल्ड करना है तो आपने सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और एकदम ऐसा डार्क करना है टेक्स्ट को, तो आप क्या करोगे, बोल्ड पे क्लिक करोगे। ठीक है, बोल्ड पे क्लिक करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब आपके पास अगर माउस है तो आप बोल्ड पे क्लिक करोगे, और अगर माउस नहीं है आई विल सजेस्ट यू शुड यूज कंट्रोल बी। ठीक है, कंट्रोल बी आपको जितना आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने का काम करेगा। एक बार प्रेस करोगे तो बोल्ड होगा, फिर से प्रेस करोगे तो बोल्ड निकल जाएगा, यानी ये टॉगल के जैसा काम करता है। एक बार किया तो अप्लाई हुआ, फिर से प्रेस किया तो अप्लाई किया हुआ निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट है इटैलिक्स। हल्का सा तिरछा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए आप वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हल्का सा तिरछा हो गया। देन अंडरलाइन। सो फ्रेंड्स अंडरलाइन करते बराबर डायरेक्टली एक लाइन आ जाएगी। अगर आप यू पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली एक लाइन आ जाएगी। बट एक और मजेदार चीज इसमें, आपको कलर वाली अंडरलाइन चाहिए और एक थोड़ी डिजाइन वाली अंडरलाइन चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ये देखिए यू के बाजू में एक छोटा सा ड्रॉप एरो है, उस एरो पे आप सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा, आपकी चॉइस रहेगी कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, देन उसका कलर उसके जस्ट नेक्स्ट में अवेलेबल रहेगा। जैसे हमने फॉन्ट का कलर देखा था वैसे ही यहाँ पे भी आप चाहे उतने कलर्स सिलेक्ट कर सकते हो। जब मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी तब आप और भी क्लियर हो जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स ये जो है चेंज केस वाला जो ये ऑप्शन है जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए एक साथ में एक ही बटन पे दिखाई दे रहे हैं, मेरे हिसाब से ये दो बेस्ट ऑप्शन है आपके फॉन्ट कैटेगरी का।
ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है? ये आपको रीटाइपिंग, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड, रीटाइपिंग करने नहीं देता। जैसे सपोज मैंने बहुत सारा टाइप कर लिया और गलती से वो सारा का सारा कैपिटल में टाइप हो गया। अब आपको पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में करना है। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स मतलब कैपिटल एबीसीडी और स्मॉल एबीसीडी। तो कैपिटल एबीसीडी का डायरेक्टली आपको स्मॉल एबीसीडी में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल बंदा क्या करेगा, पूरा का पूरा रिमूव करेगा और फिर से स्मॉल में टाइप करेगा। नो, प्लीज डोंट डू दैट। हमने वर्ड को यूज करना है, ना कि वर्ड ने हमें। तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शंस में से जैसा हमको चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ योर सेंटेंस इज कैपिटल। जैसे अभी वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो एक्चुअली वेलकम का अगर डब्ल्यू ही सिर्फ कैपिटल है तो दैट इज सेंटेंस केस। दूसरा है पूरे के पूरे अल्फाबेट स्मॉल में, दैट इज लोअर केस। गलती से मेरा पूरा कैपिटल हो गया, मेरे कीबोर्ड से कैप्स लॉक का बटन प्रेस हो गया और पूरा का पूरा टाइपिंग कैपिटल में हो गया और मुझे पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में चाहिए, तो मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी लोअर केस। तीसरा है जैसे मैंने पूरा स्मॉल लेटर्स में टाइप किया या कुछ भी उल्टा पुल्टा गड़बड़ किया और मुझे सबका सब कैपिटल में चाहिए था, तो अपर केस। देन जैसे अभी वेलकम और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका पहला अक्षर कैपिटल है, तो अगर आपको ऐसा कोई शब्द है जिसमें आपको पहले अक्षर, ऐसी कोई लाइन है जिसमें पूरे पहले अक्षर कैपिटल चाहिए, तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट टॉगल केस, मतलब जो कैपिटल का है उसको स्मॉल और जो स्मॉल है उसको कैपिटल करना है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। फ्रेंड्स ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ट्विंकल स्टार सबको पता होगा, जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये देखो पूरे कॉलम में ये साइड और ये साइड इंटैक्ट है ना, दोनों लाइंस बॉर्डर से जुड़ी हुई है, नो हॉच पॉच इज देयर। तो ये जो है कि दोनों वर्ड्स, जो हमने कल मार्जिन्स देखी थी, उन मार्जिन्स को अगर हमारा टेक्स्ट इंटैक्ट जुड़ा हुआ है तो वो आइदर लेफ्ट से रहेगा या राइट से रहेगा या सेंटर से रहेगा या जस्टिफाइड मतलब दोनों साइड से रहेगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपके लिए लेफ्ट जस्टिफिकेशन है, ये सेंटर है, ये राइट है और ये जस्टिफिकेशन है, मतलब लेफ्ट और राइट की मार्जिन्स को दोनों को मैच करता हुआ है। नाउ लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, CTRL प्लस एल। ठीक है, सेंटर की है कंट्रोल ई, राइट साइड की है कंट्रोल आर और जस्टिफाइड की है कंट्रोल जे। कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे, कंट्रोल ई। ठीक है, लेफ्ट राइट जस्टिफाइड सेंटर। ओके, नाउ अलाइन लेफ्ट, ओके, या राइट या जस्टिफाइड। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है आपको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करना है। सबस्क्रिप्ट का मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं H2O, तो टू जो है वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट। और जैसे मैथ्स में कोई इक्वेशन लिखते हैं 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो जो 4 के बाद जो 2 है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर हम लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ जो बिल्ट इन शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल और इक्वल टू है और सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल और शिफ्ट और प्लस साइन है।
ठीक है। देन आप मार्जिन स्पेसेस वर्कआउट कर सकते हो कि कितनी लाइन की स्पेसिंग मुझे चाहिए, कितना दो लाइन के बीच में कितना जगह चाहिए। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, दो लाइन के बीच में थोड़ी सी जगह है, एकदम दोनों लाइंस चिपक के नहीं है, और बहुत ज्यादा भी जगह नहीं है, बहुत कम भी जगह नहीं है, एक प्रोपोर्शनेट जगह है। तो यहाँ पे एक की स्पेसिंग, सवा की स्पेसिंग, डेढ़ की स्पेसिंग, दो, ढाई या तीन, या आपके चॉइस से कैसी स्पेसिंग चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कल जैसे आपको बताया था कि हम टाइप करते जा रहे हैं, तो टाइप करते करते जब हम पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, मतलब नया कुछ टॉपिक है वो हम नए पैराग्राफ में लेते हैं, तो ऐसे दो पैराग्राफ के बीच में अगर हमको कुछ प्रॉपर जगह चाहिए तो वो भी हम थ्रू दिस ऑप्शन एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमको हमारे टेक्स्ट का कलर हाईलाइट करना है तो वो हम कर सकते हैं। सी सो मेनी कलर्स आर देयर। इससे भी देन हम फॉन्ट, जैसे अभी हमको बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैडम हमको साइज नहीं समझ में आ रही, बट अगर मैं जैसे अक्षर टाइप कर रही हूँ, कुछ टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ, एंड देन आई फाइंड कि मुझे प्रोपोर्शनेटली बड़ा या छोटा करना है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन है जिससे मेरा फॉन्ट बढ़ेगा और उसके बाजू वाला जो है उससे फॉन्ट घटेगा। तो मेरे पास अगर मैं कीबोर्ड से यूज कर रही हूँ तो आई यूज कंट्रोल और ग्रेटर देन का साइन, और अगर मैं फॉन्ट को कम कर रही हूँ तो कंट्रोल और लेस देन का साइन। ठीक है। और अगर मैंने गलती से सारे फॉर्मेट्स दे दिए, मुझे वो नहीं चाहिए थे, मैंने दे तो दिए पर मुझे नहीं चाहिए था, तो क्लियर फॉर्मेटिंग। ओके। सो ये सब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जितना भी ऑप्शन मैंने बताया ये सब कहाँ पे हो रहा है, ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला छोटा सा जो बॉक्स है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए ये वाला स्क्रीन आएगा और सब फिर मैं यहाँ से सारी सेटिंग्स कर सकूंगी। ठीक है। सो नाउ आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप करेंगे क्रिएट, उसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे, फॉन्ट साइज देखेंगे, फॉन्ट स्टाइल, कलर और सारे अलाइनमेंट्स और चेंज केस करेंगे। ठीक है। सो नाउ आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। सो नाउ फ्रेंड्स, जैसे अभी ये देखिए स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, कल का हमारा 3 का फाइल हम खोलेंगे। ठीक है। और इस फाइल के अंदर हम सारा फॉर्मेटिंग कंप्लीट करेंगे। सो अभी ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओके। अभी यहाँ देखो, सबसे पहला हम सेव एज वाला ऑप्शन लेंगे। सेव एज वाला ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे क्लिक किया, इट टेक्स टाइम। ओके। यहाँ पे क्लिक किया, सेव एज। अभी मैं वर्ड डॉक्यूमेंट करूंगी तो वो कहाँ पे जाएगा, ओके। अभी यहाँ देखिए वो क्या बता रहा है, ये बाय डिफॉल्ट वाला स्पेस मुझे बता रहा है डेस्कटॉप। अब मुझे वहां पे डेस्कटॉप के ऊपर मेरा फाइल नेम क्या है और सेव एज टाइप क्या है वो यहाँ पे सेट करके मैं सेव पे क्लिक करूंगी। ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखा था सेव एज पीडीएफ। सो इस पीडीएफ में अभी देखो सेव एज टाइप में क्या हो गया, पीडीएफ ऑप्शन क्रिएट हुआ और 3 तो 3 हम लोग पब्लिश पे क्लिक करेंगे। सो आई विल शो यू, ये देखिए 3 नाम का पीडीएफ फाइल रेडी हो गया।
ठीक है। सो फ्रेंड्स, डायरेक्टली वर्ड से आप पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सके। अगर आपके कंप्यूटर में पीडीएफ का यूटिलिटी इंस्टॉल्ड नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे, अगेन आई एम रिपीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे सेव एज पीडीएफ ये यूटिलिटी होता है। वो हार्डली 2 या 3 MB का रहेगा। आप जस्ट उसको डाउनलोड कीजिएगा और डबल क्लिक करेंगे ना उस यूटिलिटी पे तो वो इसमें इंस्टॉल हो जाता है एंड यू कैन easily save your word file into PDF। ठीक है। देन अब मैं इसमें कुछ टाइप कर रही हूँ। ये मेरी स्पेशल लैंग्वेज है सो प्लीज मुझसे इसके मीनिंग नहीं पूछना। ओके, सो नाउ अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा ये पहला अक्षर ही कैपिटल है। ठीक है, और मेरे हाथ से अभी गलती से कैप्स लॉक प्रेस हो गया है और मेरा ये पूरा का पूरा टाइप में आ गया है जो कैपिटल्स में है। ठीक है, और मैंने कैप्स लॉक मेरे हाथ से गलती से प्रेस हो गया और अब मेरे हाथ से पहला अक्षर कैपिटल आ रहा है। ठीक है, जस्ट आई विल डू दैट सेटिंग। पहला अक्षर स्मॉल और बाकी का कैपिटल। ओके, फिर स्मॉल स्मॉल कैपिटल। ठीक है, तो अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास वैरायटी ऑफ अक्षर है जिसमें कुछ पूरे कैपिटल है, कुछ पहला कैपिटल और स्मॉल है और कुछ पहला अक्षर कैपिटल पहला अक्षर स्मॉल है बाकी के कैपिटल है और कुछ पूरे स्मॉल लेटर्स है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप जिनको सिलेक्ट कर रहे हो उस पे ही ये इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी मैंने ये पूरे के पूरे जो कैपिटल में है मुझे अब उसके ऊपर काम करना है। तो देखिए मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। अगर मैं सेंटेंस केस ले रही हूँ देखिए पहला अक्षर कैपिटल हुआ बाकी के सब स्मॉल है। अगर मैं लोअर केस ले रही हूँ तो पूरे के पूरे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए, अपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो बिना रीटाइप किए आप इस तरीके का एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली उल्टा हो गया, जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया और जो स्मॉल था वो कैपिटल हो गया। सो दिस इज टॉगल केस। ओके, सो फ्रेंड्स ये आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर मुझे इसको बोल्ड करना है, ये बोल्ड किया, ये मैं माउस से किया हूं। अगर कंट्रोल बी में करती हूँ तो एक बार बोल्ड हट गया, बोल्ड लग गया, फिर से हट गया। ठीक है, कंट्रोल आई करती हूँ तो इटैलिक, कंट्रोल आई फिर से करती हूँ तो इटैलिक हट गया। ठीक है, माउस से करा, आई पे क्लिक किया, इटैलिक हुआ, आई से क्लिक किया, इटैलिक हट गया। यू पे क्लिक किया, अंडरलाइन हुआ, यू पे फिर से क्लिक किया, अंडरलाइन हट गया। देन आप इसको, ये देखिए ये वाला फॉन्ट है, इसमें स्मॉल लेटर्स पे चाहिए तो ये देखिए नॉर्मल से छोटा हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल से बड़ा हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको हाईलाइट करना है तो ये देखिए हाईलाइट हो गया। इसको मैंने बैकग्राउंड में कलर नहीं दिया है बट हाईलाइट किया है। और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो है 170 इसमें हो गया। ये देखिए आप ये वाले लेफ्ट साइड से वो अलाइंड है, ये अगर मैं राइट साइड कर रही हूँ तो देखिए राइट साइड से अलाइंड हो गया। ये सेंटर अलाइन और जस्टिफाइड, तो जस्टिफाइड में लेफ्ट और राइट दोनों मैच होते हैं और बीच में स्पेस छूटती है। ठीक है, देन ये वाला जिसमें हम स्पेसेस अलाइन, जैसे अभी देखिए ये सवा की स्पेसिंग है, मैं अगर एक की करती हूँ तो देखिए स्पेस रिड्यूस हुआ है। देन अगर मैं 2 की करती हूँ तो जब आप टाइपिंग करते हो ना तो कुछ कुछ फाइल फॉर्मेट्स में आपको जरूरी होता है कि आप
2 का स्पेसिंग रखो, 1 का स्पेसिंग रखो, 3 का रखो, डिपेंड करता है, ठीक है। सो आप जब भी टाइपिंग करोगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके फाइल के इसमें कितने का स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है। रिमूव एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ के पहले थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो गई है, और अगर मैं एक और पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, ये भी मेरे छोटे छोटे पैराग्राफ, ठीक है। सो अभी ये देखिए, ये पैराग्राफ का मतलब क्या है, ये देखो ये यहाँ पे एक पैराग्राफ हो गया, अब थोड़ी सी जगह छोड़ के दूसरा, तीसरा, तो अब ये सब पैराग्राफ्स को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। अब रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो देखो पैराग्राफ के शुरुआत में स्पेस आ गई, एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के बाद भी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ओके, नाउ हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे काम करेंगे। अभी ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आप देखिए, यहाँ से इकट्ठा एक ही साथ में आप फॉन्ट, उसका स्टाइल, जैसे बोल्ड, इटैलिक, साइज, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी देखो यहाँ पे अभी 100 का नॉर्मल स्पेसिंग है और नॉर्मल सब दिख रहा है, ठीक है। अगर आप एक्सपांडेड लेते हो तो देखो ऐसे दूर दूर अक्षर दिखाई देंगे इस तरीके से। तो अगर आपके कंप्यूटर में अगर ऐसे बहुत बिखरे हुए या बहुत कंडेंस्ड कॉम्पैक्ट अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज सी कि कहीं ये वाला सेटिंग तो नहीं सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जनरली ये नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टाइपिंग है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अब हम फॉन्ट का कलर भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ से इतने सारे कलर्स है, अगर दिल मांगे मोर तो ये कलर्स है, और मोर तो देखिए ये सारे कलर्स। जैसे अभी सपोज मैंने ये डॉट पे क्लिक किया, ओके, अभी मैंने इतने इसको सिलेक्ट किया है, जस्ट अ सेकेंड, मोर कलर्स, ठीक है। इसमें से मुझे ये वाला कलर चाहिए था, तो देखो ये स्पेसिफिक कितना अलग शेड आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप अभी तक जितना भी हमने सीखा है सब लोगों को समझ आया होगा। ओके, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स?